स्लैब। ठीक है, स्लैब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, स्पेसिंग ऑफ मेन बार इन स्लैब। ठीक है, मतलब मेन बार जो हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम कितना लेते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन अब देखते हैं हम। ए है 3D, 3D मतलब डी जो है हमारा डाई ऑफ मेन बार है, और बी हमारा 300 mm, और सी है बोथ ए एंड बी, और डी हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि 3D और 300 mm में से दोनों में से कोई भी एक लेते हैं हम। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन स्लैब। स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना होता है हमारा। इसके लिए ऑप्शन है हमारे 5D 45 सेंटीमीटर, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी हमारा नन। तो जहाँ पर डी हमारा क्या है, डाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि 5D और 45 सेंटीमीटर या फिर 450 mm, इन दोनों में से कोई ये ले लेते हैं हम। ये भी हमारा किसके अकॉर्डिंग है, IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन, मतलब लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो वो कौन सी स्लैब होगी हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन हमारा है 1 वे स्लैब, ऑप्शन बी है 2 वे स्लैब, ऑप्शन सी है 3 वे स्लैब, और ऑप्शन डी है नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 वे स्लैब। क्योंकि जब लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से बड़ा होता है या इक्वल होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, 1 वे स्लैब बोलते हैं। और कभी भी हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं या ड्राइंग बनाएंगे, तो हम हमेशा शॉर्टर स्पैन के अलाउ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन वन वे स्लैब मेन बार इज प्रोवाइडेड। वन वे स्लैब में हम मेन बार को कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है पैरेलल टू द लॉन्गर स्पैन, ऑप्शन बी पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू लॉन्गर स्पैन, और ऑप्शन डी परपेंडिकुलर टू शॉर्टर स्पैन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन। हम मेन बार को वन वे स्लैब में कहाँ प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टर स्पैन के पैरेलल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट व्हेन MS बार, जब माइल्ड स्टील होता है हमारा, ठीक है, तो उसके केस में जो एरिया होगा उसका कितना परसेंट रेनफोर्समेंट होता है टोटल एरिया का। ठीक है, माइल्ड स्टील बार को अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो जिस कंपोनेंट के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं उसे, उसके टोटल एरिया का कितना परसेंट हमारा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए हमारा 0.15% ऑफ BD, ऑप्शन बी है 0.12% ऑफ BD, और ऑप्शन सी हमारा 0.56% ऑफ BD, और ऑप्शन डी हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.15% ऑफ BD। BD क्या है, एरिया है उसका टोटल। ठीक है, उस कंपोनेंट का एरिया जिस कंपोनेंट हमको ये मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन टू वे स्लैब मेन reinforcement इज प्रोवाइडेड। टू वे स्लैब में हम मेन reinforcement को कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पैरेलल टू लॉन्गर स्पैन, ऑप्शन बी पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि जब हम टू वे स्लैब बनाते हैं तो उसमें हम दोनों साइड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टर स्पैन साइड भी और लॉन्गर स्पैन साइड भी, और दोनों कौन सी होती है, मेन बार होती है हमारी, और दोनों को अल्टरनेट पर बेंड अप कर कर प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, इन वन वे स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन बार इज प्रोवाइडेड। वन वे स्लैब में हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा पैरेलल टू लॉन्गर स्पैन, ऑप्शन बी है पैरेलल टू शॉर्टर स्पैन, और ऑप्शन सी है परपेंडिकुलर टू लॉन्गर स्पैन, और ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर टू शॉर्टर स्पैन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू लॉन्गर स्पैन। हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को कहाँ प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गर स्पैन के पैरेलल में, किसके केस में, वन वे स्लैब के केस में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम अल्टरनेट पर बेंड नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को अल्टरनेट पर बेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किसको अल्टरनेट बेंड करते हैं, मेन बार को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, इन अ स्लैब वी प्रोवाइड कंक्रीट कवर। मतलब जब स्लैब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम कवर कितना लेते हैं, ठीक है। तो वो कवर हमारा कितना होता है, उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 15 mm, ऑप्शन बी है 20 mm, और ऑप्शन सी हमारा 15 to 20 mm, और ऑप्शन डी हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 to 20 mm, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में 15 to 20 mm दिया था तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप 20 mm कवर लगा के, तब भी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट व्हेन HYSD बार इज। इसका मतलब क्या है, जब HYSD बार मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार को जब हम प्रोवाइड करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो उस स्ट्रक्चर में जो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट होगा वो कितना होता है टोटल का, ठीक है, टोटल एरिया का वो कितना होता है। तो इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं हम अपना। ऑप्शन ए है हमारा 0.56% BD, और ऑप्शन बी है हमारा 0.12% BD, और ऑप्शन सी है हमारा 0.15% BD, और ऑप्शन डी हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.12% ऑफ BD। मतलब इतना एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट होना चाहिए, 0.12% टोटल एरिया का। टोटल एरिया मतलब जिस कंपोनेंट का बनाया उसका एरिया है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, फॉर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रीइंफोर्स्ड बार इन अ स्लैब। देखो इसमें क्या है कि जब हम स्लैब में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम डायमीटर हम कहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। स्लैब में हमको अगर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम कितना मैक्सिमम डाया ले सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शंस देखते हैं हम अपने। ऑप्शन ए हमारा 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, ऑप्शन बी 1/6 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, या ऑप्शन सी हमारा 1/5 ऑफ थिकनेस स्लैब, या ऑप्शन डी नन। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, थिकनेस ऑफ स्लैब का 8th पार्ट हम मैक्सिमम डाया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है हमारा, IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, थिकनेस ऑफ स्लैब का 8th पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या कहता है? फॉर कंपनसेटिंग द टॉर्जन reinforcement इज प्रोवाइडेड अप टू द लेंथ ऑफ। देखो इसमें क्या है कि जब हमको टॉर्जन को कंपनसेट कराना होता है तो हम reinforcement प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। ठीक है, वो यू शेप में और क्रॉस शेप में हम बनाते हैं, तो उसको कितनी लेंथ तक हम प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के पास में। ठीक है, क्योंकि टॉर्जन कहाँ था? सपोर्ट के पास में होता है, इसलिए हम टॉर्जन को उसी के पास में प्रोवाइड कर रहे हैं टॉर्जन के लिए रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो वो कितना होता है हमारा? उसके लिए ऑप्शंस देखते हैं हम। Lx/5, L/6, L/7 या फिर नन। जहाँ पर Lx क्या हमारा शॉर्टर स्पैन की लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, Lx/5। ठीक है, तो हम जो टॉर्जन के लिए या टॉर्जन को कंपनसेट करने के लिए रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कितनी लेंथ तक देते हैं? शॉर्टर स्पैन के 5th पार्ट तक का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या करें? बार कैन बेंड अप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट इन अ स्लैब। स्लैब में हम बार को कितनी डिस्टेंस पर बेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा ए है L/8, ऑप्शन बी L/7, ऑप्शन सी L/6, ऑप्शन डी हमारा नन। तो हम बार को कितना बेंड करते हैं सपोर्ट से? L/7 डिस्टेंस पर, जहाँ पे L हमारा क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। मेन बार इज प्रोवाइडेड इन स्लैब नॉट लेस देन। जो मेन बार हम प्रोवाइड करते हैं उसका जो डाया लेते हैं वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन ए हमारा 8 mm डाया, ऑप्शन बी है 12 mm डाया, ऑप्शन सी है 20 mm डाया और ऑप्शन डी हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 mm डाया। जब भी हम स्लैब में मेन बार को प्रोवाइड करेंगे तो वो मेन बार का जो डाया होगा वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी केस में 12 mm से वो कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमको? डिस्ट्रीब्यूशन बार इज प्रोवाइडेड इन स्लैब नॉट लेस देन। मतलब क्या क्वेश्चन का कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब में उसका जो डाया होगा वो कितने से कम नहीं होगा। तो उसके लिए ऑप्शंस हमारे हैं। ऑप्शन ए हमारा 8 mm डाया, ऑप्शन बी है 12 mm डाया, ऑप्शन सी है 20 mm डाया और ऑप्शन डी है हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8 mm डाया। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम प्रोवाइड करेंगे स्लैब में वो 8 mm से कम उसका डाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी केस में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब प्रोवाइडेड बाय IS 456/2000। जो थिकनेस ऑफ स्लैब हम प्रोवाइड करेंगे वो मिनिमम कितना हम प्रोवाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग? IS 456/2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शंस हम देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 190 mm और ऑप्शन बी है हमारा 250 mm से 300 mm और ऑप्शन सी है हमारा 125 mm से लेकर 150 mm और ऑप्शन डी है हमारा नन। तो इसके लिए हम मिनिमम थिकनेस कितना लेते हैं? 125 mm। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में 125 से इतना दिया है तो इसलिए हम क्या करेंगे 125 से लेकर 150 mm तक
ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 125 mm से लेकर 150 mm तक थिकनेस हम स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 26 तक। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नीचे फिगर जो दिया हुआ है उनकी हेल्प से बताना है कि इस कंपोनेंट का क्या नाम है, जो कि फिगर में शो किया गया है। देखो ये हमारा फिगर है। ठीक है, इस फिगर में जो नंबरिंग की गई है उनमें ये बताना है कि वो कौन सा कंपोनेंट है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो फिगर में 16 नंबर हमको क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए हमारा बियरिंग ऑन ऑल, सॉरी बियरिंग ऑन वॉल। ऑप्शन बी है सपोर्ट, ऑप्शन सी एक्सपेंशन गैप और ऑप्शन डी हमारा नन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है हमारा, एक्सपेंशन गैप। क्योंकि जब हम ड्राइंग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जब हम यहाँ पर साइड में प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ बियरिंग के एंड्स पर हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो उससे हमको क्या डिनोट होता है कि वहाँ पर एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो 16 नंबर क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपेंशन गैप को। उसके बाद 17 नंबर देखो क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो 17 नंबर क्या डिनोट कर रहा है, उसके लिए हम देखते हैं ऑप्शंस। तो 17 नंबर में ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है एंकर बार, ऑप्शन बी है मेन बार, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेन बार। ठीक है, क्योंकि हम स्लैब में नीचे की तरफ जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं तो हम सामने से जो दिखाते हैं नीचे की तरफ वो हमारा क्या होता है, मेन बार होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमको फिगर में क्या डिनोट कर रहा है, इसके लिए अब देखते हैं हम अपना ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्या कहता है, एंकर बार। ऑप्शन बी है हमारा बेंटअप बार। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है क्या है हमारा, बेंटअप बार। ठीक है, ऑप्शन डी हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंटअप बार। उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमको क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये भी हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में जो 19 नंबर का पॉइंट है ये हमको क्या डिनोट कर रहा है, इसके लिए अब हम देखते हैं अपना ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, मेन बार। ऑप्शन बी है एंकर बार और ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, क्योंकि जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं तो जो हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है वन वे स्लैब में या टू वे स्लैब भी बोल सकते हैं, तो उनमें जो टू वे स्लैब में मेन बार दिखेगी और वन वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो हमको किस में दिखती है, सामने से डॉट के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20। फिगर में 20 नंबर देखिए, इस साइड नीचे के साइड में दिखाया गया राइट साइड में। ठीक है, तो ये 20 नंबर हमको क्या डिनोट कर रहा है, इसके लिए हम देखते हैं अपना ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमको क्या डिनोट कर रहा है, बियरिंग ऑन वॉल, बियरिंग ऑन सपोर्ट, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो हमको नहीं पता कि वो वॉल है या फिर सपोर्ट है, इसलिए बियरिंग हम दोनों पर बता देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आपके एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए मान लीजिए, तो एक भी दे सकता है, बियरिंग ऑन वॉल भी दे सकता है या फिर बियरिंग ऑन सपोर्ट भी दे सकता है, या दोनों भी दे सकता है। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो अब हम आते हैं अपने फिगर में। फिगर में 21 नंबर हमको क्या डिनोट कर रहा है, अब ये हमारा सेक्शनल प्लान है। ठीक है, तो अब प्लान में देखिए, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है हमारा 21 नंबर। ठीक है, तो ये 21 नंबर फिगर में हमको क्या डिनोट कर रहा है, इसके लिए हम आते हैं अब अपने ऑप्शंस पर। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं हम 21 के लिए। तो ऑप्शन क्या है हमको, ऑप्शन ए है मेन बार, ऑप्शन बी है एंकर बार, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ऑप्शन डी है हमारा नन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेन बार। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 फिगर में हमको क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए डॉटेड लाइन में जो है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा मेन बार है और वेंट अप किया गया वो वाली बार को इसमें डिनोट किया गया। तो इसके लिए हम ऑप्शंस देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हमारा, एंकर बार, बेंट अप बार, और ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ऑप्शन डी है हमारा नन। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बेंट अप बार। ठीक है, जो 22 नंबर डिनोट कर रहा है फिगर में, वो हमारा मेन बार ही है, लेकिन उसको हम क्या किए हैं, अल्टरनेट पे बेंट किए हैं, इसीलिए वो हमको बेंट अप बार भी इसको कह सकते हैं और मेन बार भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में मेन बार नहीं था, बेंट अप बार था, इसलिए हमने बेंट अप बार को चूज कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। तो फिगर में 23 नंबर हमको क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑप्शंस अपने देखते हैं। ये मिड में जो डिनोट कर रहा है इधर, वही 23 नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं अपना ऑप्शंस। तो 23 के लिए ऑप्शंस हमारे क्या क्या है, ऑप्शन ए हमारा मेन बार, ऑप्शन बी है एंकर बार, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ऑप्शन डी हमारा बेंट अप बार। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्योंकि फिगर में यहाँ पर वर्टिकल जो दिख रहा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। उसके बाद हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, फिगर में जो 25 नंबर डिनोट किया गया है, सॉरी 24 हमको अभी देखना है ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे पहले। तो फिगर में क्वेश्चन नंबर 24 या फिगर में पॉइंट नंबर 24 क्या डिनोट कर रहा है, उसके लिए हम ऑप्शंस देखते हैं अपना। हमारा ऑप्शन ए क्या है, बियरिंग ऑन वॉल, ऑप्शन बी है हमारा एक्सपेंशन गैप, ऑप्शन सी है वॉल, और ऑप्शन डी है हमारा नन। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हमारा एक्सपेंशन गैप। ठीक है, तो फिगर में जो नोटेशन है ना, वो जो डार्क वाली लाइन है उसको डिनोट कर रहा है, ये थोड़ा सा आगे पेंसिल से बन गया। ठीक है, तो 24 नंबर एक्सपेंशन गैप को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 20 नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है, फिगर में क्या वो डिनोट कर रहा है, उसके लिए हम देखते हैं अपना ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शंस देखते हैं हम।
तो ये हमारा क्या क्या है, वॉल है, ऑप्शन बी है सपोर्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी हमारा नन। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो वॉल भी है और वॉल एक सपोर्ट है, ठीक है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है मेरा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, द अबव ड्राइंग इज, जो अभी ये ड्राइंग बनी थी हमारी, वो ड्राइंग क्या डिनोट कर रहा है, मतलब ये जो ड्राइंग है हमारी, ये जो ड्राइंग है ये क्या है, वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है, थ्री वे स्लैब है, या क्या है, इसको डिनोट क्या कर रहा है ये फिगर, ठीक है। ये ड्राइंग क्या डिनोट कर रहा है, ड्राइंग एक देख लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना ऑप्शंस, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस पे आए हम 26 के। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, वन वे स्लैब। अब वन वे स्लैब कैसे है ये, क्योंकि देखो इसमें जो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हमने मेन बार प्रोवाइड किया, उसमें ही सिर्फ हमने बेंट अप किया है अल्टरनेट पर, और जो लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग हमने बार्स प्रोवाइड किए उसमें हमने बेंट अप बार प्रोवाइड नहीं किया है। तो इसका मतलब जो लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग हमने प्रोवाइड किया है वो क्या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, वन वे स्लैब, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं हमारा, द श्रिंकेज इन अ कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट स्लैब में जो श्रिंकेज होता है वो किसके कारण से होता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन है कॉजेस सीवियर क्रैक्स, इनकी वजह से अगर श्रिंकेज होगा कंक्रीट स्लैब में, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में बताना है आप। तो ऑप्शन ए हमारा क्या, कॉजेस शियर क्रैक्स, शियर क्रैक आ जाएंगे उनके कारण, और टेंशन क्रैक्स आ सकते हैं, या कंप्रेशन क्रैक्स आ सकता है, या ऑप्शन डी डज नॉट कॉज एनी क्रैकिंग, कोई भी क्रैकिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टेंशन क्रैक्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द पिच ऑफ बार ऑफ मेन reinforcement on slab should not exceeded the effective depth of slab or 30 centimeter whichever is smaller, ठीक है। जो मेन reinforcement है उनके बीच में जो हम पिच प्रोवाइड करते हैं वो कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर, या फिर एक और कौन सा होता है वो बताना है हमको। तो ऑप्शन ए देखते हैं डबल, ऑप्शन बी 3 टाइम्स, ऑप्शन सी है 5 टाइम्स, ऑप्शन डी है 6 टाइम्स। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 टाइम्स, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 है शायद वो, ठीक है। उसमें भी यही क्वेश्चन है, बस खाली उसकी वर्डिंग्स अलग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर, द ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेजिस्ट, फ्लैट स्लैब में हम जो ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं वो क्या रेजिस्ट करता है, ऑप्शन ए टॉर्जन, ऑप्शन बी बेंडिंग मोमेंट, ऑप्शन सी थ्रस्ट, या ऑप्शन डी शियर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शियर, ठीक है। जो हम फ्लैट स्लैब में ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं वो किसको रेजिस्ट करता है, शियर को। तो ड्रॉप और फ्लैट स्लैब मतलब क्या है यहाँ पर, देखो जो टी बीम जैसा होता है, ठीक है, तो उसमें जो टी वाला जो नीचे वाला पार्ट था, एक तो ऊपर फ्लैंज होता है जो स्लैब होता है, और जो नीचे टी वाला पार्ट होता है जो वर्टिकल वाला है, तो वो हमारा बीम था जिसको हम वेब कह रहे थे, ठीक है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। तो वो जो वेब में हम प्रोवाइड करते हैं फ्लैट स्लैब में वेब या ड्रॉप, वो क्या रजिस्ट करता है, वो रजिस्ट करता है शियर को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा विच स्लैब इज स्पैनिंग इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में जो स्पैनिंग होता है स्लैब का वो कौन सी स्लैब कहलाती है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, थ्री वे स्लैब, या ऑप्शन